कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। So let's discuss scope of sociology. Scope of sociology. Scope of sociology. ठीक है, तो स्कोप क्या होता है? इट मीन्स टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ अबाउट द एरिया ऑफ द सोसाइटी। मीन्स हम सोशियोलॉजी के बारे में डेप्थ में जानेंगे, डेप्थ में जानेंगे, है ना, उसको समझेंगे, तो उसको हम बोलेंगे सोशियोलॉजी, उसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। मीन्स किसी भी फील्ड को आप जो है बारीकी से समझने की कोशिश करते हो, उसको स्टडी करते हो, तो उसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी के बारे में बारीकी से हमें स्टडी करना होता है कि कैसे जो है इंसान समाज में रहता है। वी आर सोशल एनिमल, ह्यूमंस आर सोशल एनिमल्स। वो जो है ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, है ना, जैसे बंदर, है ना, जैसे शेर जंगल में ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, अपना फैमिली में रहना पसंद करते हैं, वैसे ही ह्यूमंस जो है वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। तो हम जो है सोशल एनिमल्स है ना। तो सोशियोलॉजी के बारे में डेप्थ में पढ़ना वो होता है स्कोप। ठीक है, तो स्कोप जो है ये इसके बहुत सारे स्कोप्स हैं, है ना, लेकिन देखा जाए तो टू डिफरेंट व्यूज, है ना, टू डिफरेंट व्यूज दिए गए हैं। दो जो है बोल सकते हो, दो ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, या दो स्कूल्स के बीच, है ना, हम उसको पढ़ेंगे स्कोप के बारे में उन्होंने क्या क्या बोला है। ठीक है, तो इसमें जो स्कोप है उसका कोई सिंगल या वन ओपिनियन नहीं है। सोशियोलॉजी का जो स्कोप के बारे में किसी का सिंगल या वन ओपिनियन नहीं है। तो मैंने जैसे कि बोला दो स्कूल्स हैं और ये दो स्कूल्स जो हैं अपने अपने ओपिनियंस यहाँ रखे, अपने अपने व्यूज जो है वो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताए। ठीक है, तो ये होता है टू डिफरेंट व्यूज ऑफ टू स्कूल। तो ये दो स्कूल क्या होते हैं? एक तो स्पेशलिस्टिक, जिस पहला जो स्कूल है वो है स्पेशलिस्टिक, या आप इसको बोल सकते हो फॉर्मलिस्टिक स्कूल, या आप बोल सकते हो इसको फॉर्मलिस्टिक स्कूल। ठीक है, और दूसरा है सिंथेटिक स्कूल, ठीक है, सिंथेटिक स्कूल। तो ये दोनों ने अपना अपना व्यूज रखा है, दो अलग अलग व्यूज हैं। और इसमें जो है स्पेशलिस्टिक स्कूल में बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, उनके व्यू पे, है ना, उनके व्यू को जो है यहाँ रखा गया है। वो क्या बोलते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में वो जानते हैं। और ये सिंथेटिक स्कूल के जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, है ना, वो क्या अपना व्यू दे रहे हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्कोप। तो डिटेल में पढ़ना होता है स्कोप। तो हम सोशियोलॉजी को अगर डेप्थ में डिटेल में पढ़ते हैं तो उसको हम बोलेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। और इसका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या क्या होता है उसको ये दो स्कूल के लोगों ने दिया है, जिसको हम बोलेंगे सोशियोलॉजिस्ट। ये स्कूल में है होते हैं जो इसको हम बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। सोशियोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं? जो सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, है ना, जो सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं, सोसाइटी के बारे में स्टडी करते हैं, लोगों का रहन सहन, है ना, जीवन यापन कैसा चल रहा है उसके बारे में जो है वो स्टडी करते हैं, उनको बोलते हैं सोशियोलॉजिस्ट। तो ये दोनों स्पेशलिस्टिक या फॉर्मलिस्टिक स्कूल में कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, वैसे ही सिंथेटिक स्कूल में भी कुछ सोशियोलॉजिस्ट हैं, और ये अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो पहले हम जानेंगे ये स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बारे में, है ना। स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के बारे में पहला स्टडी कर लेते हैं। तो देखो ये स्पेशलिस्टिक स्कूल क्या है? ये जो नाम आया है स्पेशलिस्टिक,
द नेम बिकॉज सोशियोलॉजी इज ए स्पेशल साइंस। हमने ऑलरेडी पढ़ा है जो सोशियोलॉजी होता है, जो सोशियोलॉजी होता है वो क्या होता है, ये एक टाइप का स्पेशल साइंस होता है। स्पेशल साइंस, स्पेशल साइंस मीन्स ये हमेशा लोगों के ऊपर स्टडी करता है, लोगों के बिहेवियर के ऊपर स्टडी करता है, जो सोसाइटी में रहने वाले लोग होते हैं उनके बारे में स्टडी करता है, उनके रिलेशन के बारे में स्टडी करता है। ठीक है, तो ये होता है स्पेशल साइंस, स्पेशल साइंस ऑन सोसाइटी। तो ये सोशियोलॉजी को यहाँ बोला जा रहा है ये स्पेशल साइंस है। तो इसलिए इसी स्पेशल साइंस के नाम पे इनका नाम रखा गया है स्पेशलिस्टिक स्कूल, स्पेशलिस्टिक स्कूल। और इसमें जो फेमस फेमस सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनके व्यूज जानते हैं कि वो जो सोशियोलॉजी का स्कोप है वो क्या क्या है, उनके बारे में चलिए जानते हैं। तो इनमें जो फेमस सोशियोलॉजिस्ट होते हैं उनके नाम मैं बता रहा हूं। जॉर्ज सैमुअल, जॉर्ज सिमेल, ठीक है, जॉर्ज सिमेल। दूसरा है बेरकांट, BIER, बेरकांट्स। तो ये सभी के अलग अलग व्यू हैं, इनका भी व्यू है और इनका भी व्यू है। ठीक है, और तीसरा जो सोशियोलॉजिस्ट होता है उनका नाम है मैक्स वेबर, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर। ठीक है, चौथा जो सोशियोलॉजिस्ट है उनका नाम है भोन वाइसी, भोन वाइसी। ठीक है, तो और एक है जिसको हम बोलते हैं टोनिस, एप टोनिस, टोनिस। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 सोशियोलॉजिस्ट ने उनका अपना अपना व्यूज दिया है कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ जो जॉर्ज सैमुअल है, जो जॉर्ज सैमुअल है ये अपना व्यू क्या देता है सोशियोलॉजी, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। तो सोशियोलॉजी जो वो है ये स्पेसिफिक सोशल साइंस है ना। इसके अकॉर्डिंग जो सोशियोलॉजी है ये स्पेसिफिक सोशल साइंस होता है ना। जॉर्ज सैमुअल के व्यूज के देखा जाए तो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में वो क्या बोल रहा है, ये स्पेशल साइंस होता है, स्पेशल स्पेसिफिक साइंस होता है। और ये क्या बताता है, ये बताता है क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन या क्लासिफाइज। ये क्लासिफाइज करता है, एनालाइज करता है, एनालाइज करता है ना, ये एनालाइज करता है। ठीक है, ये जो है बहुत सारे सोशल रिलेशंस को, है ना, बहुत सारे सोशल रिलेशन को क्लासिफाई करता है और एनालाइज करता है। तो ये होता है स्पेशल साइंस अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सैमुअल के व्यू के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है स्पेशल सोशल साइंस। सोशियोलॉजी जो होता है ना, जो सोशियोलॉजी है ये एक स्पेसिफिक सोशल साइंस होता है और ये क्लासिफाई करता है, एनालाइज करता है सोशल रिलेशनशिप को, सोशल रिलेशनशिप को, है ना। जो ह्यूमंस के बीच जो रिलेशनशिप है या जो सोसाइटी के बीच जो रिलेशनशिप है उसको ये क्लासिफाई करता है, वो ये एनालाइज करता है। ठीक है, तो ये होता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज सैमुअल व्यूज। और ये जो है ये सोशियोलॉजी के स्कोप के बारे में ये चीजें बोल रहे हैं। चलिए बात करते हैं मैक्स वेबर के बारे में। मैक्स वेबर, तो मैक्स वेबर ये क्या बोल रहे हैं, सोशियोलॉजी जो होता है, द एम ऑफ सोशियोलॉजी इज टू इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड सोशल बिहेवियर, है ना, अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट
किसके बारे में? सोशल बिहेवियर्स, है ना। तो जो सोशियोलॉजी का एम होता है ना, जो सोशियोलॉजी का एम होता है वो क्या होता है? अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना सोशल बिहेवियर्स को, सोशल बिहेवियर को यहाँ समझना, है ना, इंटरप्रेट करना, वो होता है सोशियोलॉजी का एम, अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर ये जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ये जो वॉन वाइसी हैं ये क्या बोलना चाहते हैं। वॉन वाइसी, तो वॉन वाइसी के अकॉर्डिंग द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये बोलना चाहते हैं जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी होता है ना, ये क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये कैसे सोशल रिलेशनशिप जो है वो बन रहा है सोसाइटी में, उसको हम स्टडी करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में, अकॉर्डिंग टू वॉन वाइसी, है ना, अकॉर्डिंग टू वॉन वाइसी। ठीक है, फिर चलते हैं ये जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वियरकांट, इनके बारे में चलिए जानते हैं ये क्या बोलना चाहते हैं। वियरकांट, तो यहां वियरकांट बोलना चाहते हैं, वियरकांट बोल रहे हैं सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल, है ना, इट इज द स्टडी ऑफ अल्टीमेट फॉर्म ऑफ मेंटल, ठीक है, मेंटल साइकिक रिलेशनशिप, mental and psychic relationship which links one to another, तो यहां मेंटल लेवल पे, है ना, और साइकोलॉजिकल लेवल पे लोग एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशनशिप को जो है बिल्डअप करते हैं, फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो उसको स्टडी करना होता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी अकॉर्डिंग टू वियरकांट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वियरकांट, तो ये वियरकांट का अपना व्यू है ना, सभी का अलग अलग इंडिपेंडेंट वो व्यू जो है दिए हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं ये जो टोनिस व्यू है, एफ टोनिस, उनके व्यूज क्या हैं उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं? ये बिलीव करते हैं कि सोशियोलॉजी जो होता है ये प्योर साइंस होता है ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। टोनिस व्यू के में देखेंगे तो सोशियोलॉजी जो होता है ये प्योर साइंस होता है, प्योर साइंस। ठीक है, प्योर साइंस, और इसको हम जो है सोसाइटी में दो सोसाइटी में डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइडेड सोसाइटी इनटू टू ग्रुप्स। सोसाइटी को यहां दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, टू ग्रुप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है सोसाइटी और दूसरा होता है कम्युनिटी। ठीक है, सोसाइटी और कम्युनिटी। सोसाइटी जो होता है वो अर्बन सोसाइटी से आता है, अर्बन सोसाइटी से, समझ रहे हो, मीन्स वो गांव से आता है, जो समाज है वो गांव से आता है, उनका बोलना ये है ना। और कम्युनिटी जो है वो शहर से आता है, तो ये रूरल सोसाइटी है, और जो सोसाइटी है वो अर्बन सोसाइटी है ना। तो ये इनका जो है अलग नजरिया है देखने में। तो यहाँ जो दो ग्रुप्स मिले हैं सोसाइटी के, एक जिसको हम सोसाइटी ही बोल रहे हैं, सोसाइटी का एक ग्रुप सोसाइटी ही है, और सोसाइटी का और एक ग्रुप कम्युनिटी है। तो कम्युनिटी जो है वो शहर से आया है, वो जो है रूरल सोसाइटी होता है, और जो ये जो सोसाइटी है हमारा ये गांव से आया है,
इसको हम बोलते हैं अर्बन सोसाइटी, ठीक है। और कम्युनिटी को हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं रूरल सोसाइटी, रूरल सोसाइटी, ठीक है। अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी, ठीक है। तो यहाँ सोशियोलॉजी को ये प्योर साइंस मानते हैं। उसके साथ साथ ये सोसाइटी को दो नजरिए से देखते हैं, दो ग्रुप में देखते हैं। एक ग्रुप होता है सोसाइटी, सोसाइटी जो कि गांव से आता है, जो कि अर्बन सोसाइटी होता है, और कम्युनिटी जो कि शहर से आता है, शहर से आता है, जिसको हम रूरल सोसाइटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये होता है टोनिस व्यू, टोनिस व्यू। तो शहर में भी लोग रहते हैं, गांव में भी लोग रहते हैं, है ना। तो उस समाज को लेके ये अपना व्यू जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ व्यूज हैं, है ना, ये कुछ व्यूज हैं जो टू डिफरेंट व्यूज के बारे में बताता है। ये पहला व्यूज है, ये सोशियोलॉजिस्ट के द्वारा, और ये जो है स्पेशलिस्टिक और फॉर्मलिस्टिक स्कूल के अंडर में आते हैं, ये जितने आपके सोशियोलॉजिस्ट है ना, जितने सोशियोलॉजिस्ट हैं। चलिए बात करते हैं सिंथेटिक स्कूल के बारे में। हमने पढ़ा था स्पेशलिस्टिक स्कूल के बारे में, हम अब पढ़ेंगे दूसरा जो व्यू है वो दिए हैं सिंथेटिक स्कूल वाले, सिंथेटिक स्कूल, है ना, सिंथेटिक स्कूल। तो इनका मानना यह है कि सोशियोलॉजी जो पढ़ाई, जो स्टडीज होता है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, सन के नीचे जो है, जो भी है, जैसा भी है, सब जो है एक ही है। सोशियोलॉजी स्टडीज एवरीथिंग एंड एनीथिंग अंडर द सन, है ना, अंडर द सन। तो ये सिंथेटिक स्कूल का ये अलग ही नजरिया है कि जो सन के नीचे जो भी स्टडी हो रहा है, सन के नीचे जितना भी चीजें दिख रहा है ना, तो सभी को स्टडी करना होता है सोशियोलॉजी में। तो ये फोकस करता है ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, ये फोकस करता है ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर। सिंथेटिक स्कूल वाले अपना व्यूज रखते हैं ह्यूमन सोसाइटी के ऊपर, और ये जो है सन के नीचे होता है, सन के नीचे होता है, ठीक है। तो इसमें इनके और एक व्यूज होते हैं। ये सोशियोलॉजी को जनरल साइंस मानते हैं, ये सोशियोलॉजी को जनरल साइंस मानते हैं, है ना। ये पहला व्यू जो हमने देखा कि सन के नीचे जो भी स्टडी होता है, मीन्स सूरज के नीचे जो भी स्टडी होता है, तो यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं सोशल, हमारे ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन सोसाइटी को यहाँ कंसीडर हो रहा है, रिप्रेजेंट्स हो रहा है, ठीक है। लेकिन दूसरा व्यू के बारे में देखें तो सोशियोलॉजी को ये जनरल साइंस भी बोल रहे हैं, जनरल साइंस भी बोल रहे हैं। तो ये अपना उनका व्यू है, अपना उनका ओपिनियन है, ठीक है। तो सिंथेटिक स्कूल जो है ये चाहते हैं कि सोशियोलॉजी जो है ये सोशल साइंस का एक सिंथेसिस है। मीन सोशल साइंस में हमने पढ़ा था, सोशल साइंस जो है यहां से क्या आता है, सोशियोलॉजी आता है। किनके हिसाब से, ये सिंथेटिक स्कूल्स के हिसाब से, है ना। उनका व्यू है कि जो सोशल साइंस है, ये सोशल साइंस से ही सोशियोलॉजी आया है। तो ये जो है सोशियोलॉजी यहां क्या हो गया, सिंथेटिक साइंस हो गया। और दूसरा उनका मानना यह है कि ये जो है ये जनरल साइंस है। दूसरा जो ओपिनियन है वो है कि ये जो होता है ये जनरल साइंस है, ठीक है। और जनरल साइंस में क्या आप बोल सकते हो, ये जो सिंथेटिक साइंस है सोशियोलॉजी, है ना, तो इनमें बहुत सारे ऐसे सोशियोलॉजिस्ट हैं, इसमें जैसे डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट का व्यू लिया गया है, इसमें भी बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट का व्यूज लिया गया है, जैसे कि डर्किम,
डरखिम, डरखिम जो है अपना व्यूज यहाँ प्रेजेंट किए हैं। ऐसे ही होब हाउस, होब होब हाउस, ठीक है, ये भी अपना व्यूज दिए हैं। सोरोकिन, सोरोकिन ये अपना व्यू दिए हैं। अगस्टिक कोम्टे, अगस्टिक कोम्टे ये भी अपना व्यूज दिए हैं। तो जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है अगस्टिक कोम्टे, ये भी सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं, है ना, सिंथेटिक स्कूल से बिलोंग करते हैं। ये सारे जो है इसमें आपको सोशियोलॉजिस्ट के व्यूज मिल जाएंगे। और ये अपना व्यूज रखते हैं कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है। तो चलिए वन बाय वन इनके व्यूज के बारे में पढ़ते हैं। डरखिम के बारे में पढ़ते हैं, उनका व्यूज क्या है ना, डरखिम्स का व्यूज क्या है वो। तो पहला जो सोशियोलॉजिस्ट है वो होता है डरखिम्स, डरखिम्स व्यूज, ठीक है, डरखिम व्यूज। तो सोशियोलॉजी को ये तीन तरीके से डिवाइड करते हैं, तीन मेजर डिवीजन में ये डिवाइड करते हैं। तो क्या क्या होता है, एक होता है सोशल मॉर्फोलॉजी, पहला जो होता है सोशल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चर, मींस यहां सोसाइटी के स्ट्रक्चर के बारे में बोला जा रहा है ना, सोशल मॉर्फोलॉजी। तो इट इज कंसर्न्ड विथ जियोग्राफिकल एंड टेरिटोरियल बेसिस ऑफ लाइफ। तो ये बोलना चाहता है सोशल मॉर्फोलॉजी जियोग्राफिकल एंड दूसरा है टेरिटोरियल, जियोग्राफिकल एंड टेरिटोरियल बेसिस पे, है ना, इसको देखा जा सकता है, जियोग्राफिकल एंड टेरिटोरियल। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है जियोग्राफिक बेस पे, है ना, या टेरिटरी बेस पे, एक सीमा के बेस पे जो है हम सोसाइटी को देख सकते हैं। जैसे कि जियोग्राफिकल में कितने लोग रहते हैं, कितने वॉल्यूम, कितने डेंसिटी में लोग रहते हैं, है ना, कितने वॉल्यूम में या कितने डेंसिटी में लोग जो है रहते हैं। या आप बोल सकते हो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, लोकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो पहला जो मेजर डिवीजन होता है अकॉर्डिंग टू डरखिम, हम वो बोल रहे हैं सोशल मॉर्फोलॉजी, सोशल मॉर्फोलॉजी। और इसमें देखा जाए तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल बेसिस, डिपेंड्स ऑन द टेरिटोरियल बेसिस, है ना। और ये जो है आप यहाँ इसको ऐसे भी देख सकते हो, वॉल्यूम पे, मींस एक जगह पे, एक सीमा में कितना लोग जो है अपना गुजर बसर कर सकते हैं, है ना, एक डेंसिटी पे कितना जो है लोग रहते हैं, डेंसिटी। तो ये यूनिट हो रहा है ये जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल बेसिस पे, ठीक है। तो ये होता है सोशल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरा जो डिवीजन है वो होता है सोशल फिजियोलॉजी। सोशल फिजियोलॉजी ये दूसरा डिवीजन है, और ये डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड किया गया है अकॉर्डिंग टू रीजन, है ना, अकॉर्डिंग टू रीजन के हिसाब से, ठीक है, मोरल्स के हिसाब से, ऑफ मोरल्स, नैतिकता जिसको हम बोलते हैं, है ना, लॉ के हिसाब से, ऑफ लॉस, लॉस के हिसाब से जो है इसको डिवाइड किया गया है, ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के हिसाब से, इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है, ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के हिसाब से, या बोल सकते हो ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के हिसाब से,
लैंग्वेज के हिसाब से जो है इसको डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो सोशल फिजियोलॉजी, तो फिजिकल वे में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो रीजन हो गया, अब मोरल्स हो गया, नैतिकता हो गया, लॉस के हिसाब से, या इकोनॉमिक लाइफ के हिसाब से, या बोल सकते हो लैंग्वेज बैरियर के हिसाब से आप जो है सोसाइटी को डिवाइड कर सकते हो। सोशल फिजियोलॉजी मीन्स सोसाइटी को हम जो है फिजिकल तरीके से कैसे डिवाइड या डिवीजन में रख रहे हैं। ठीक है, तो ये एक हो गया सोशल फिजियोलॉजी, दूसरा डिवीजन। तीसरा डिवीजन के बारे में चलिए जानते हैं। डरके हम तीसरा डिवीजन क्या है, ये बोलते हैं ये जनरल सोशियोलॉजी होता है ना। तीसरा जो होता है, तो तीसरा जो डिवीजन है वो है जनरल सोशियोलॉजी। जो सोशियोलॉजी होता है, ये जो सोशियोलॉजी है ये जनरल, ठीक है, ये जनरल सोशियोलॉजी है। ठीक है, जनरल सोशियोलॉजी है। जनरल सोशियोलॉजी आप समझ रहे हो, ये जो है हमेशा फोकस करता है ह्यूमंस के बिहेवियर के ऊपर, ह्यूमंस के ऊपर हमेशा ये फोकस करता है। तो आप बोल सकते हो इट डिस्कवर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सोशल फैक्ट। ये फोकस करता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट्स, सोशल फैक्ट्स। ठीक है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोशल फैक्ट, इसमें ये फोकस करता है। ठीक है, तो ये तीन डिवीजन जो है अकॉर्डिंग टू डर्किम व्यूज में हम पढ़े हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं जो अदर सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में, वो क्या अपना व्यूज प्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो हमने पढ़ा डर्किम, हम वो जो है तीन डिवीजन में इसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशियोलॉजी का जो स्कोप है वो क्या क्या है। फिर हम बात करते हैं होब हाउस। दूसरा जो सोशियोलॉजिस्ट है होब हाउस। होब हाउस के व्यूज अगर देखेंगे तो ये क्या बोल रहे हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। तो सोशियोलॉजी जो होता है, सोशियोलॉजी जो है ये सोशल साइंस का सिंथेसिस होता है, सोशल साइंस का सिंथेसिस होता है। मींस ये जो सोशियोलॉजी है ये सोशल साइंस से ही आया है, सोशियोलॉजी ये सोशल साइंस से ही आया है। ठीक है, तो उनका व्यू ये है। और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी जो होता है इट शुड बी जनरल एंड नॉट नैरो। तो ऑलरेडी जो सिंथेटिक स्कूल के लोग बोलते हैं ये सोशियोलॉजी जो होता है ये हमेशा जनरल साइंस होता है, जनरल साइंस होता है। तो होबस का व्यूज में भी ये इंक्लूड किया गया है कि जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, इट शुड बी जनरल एंड नॉट नैरो। इट शुड बी, ये जनरल होना चाहिए, जनरल साइंस होना चाहिए, जनरल और जनरल एंड नॉट नैरो, शुड बी नॉट नैरो, ये नैरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी पढ़ा है इट इज ए जनरलाइजिंग साइंस, नॉट ए नॉर्मेटिव और नैरोइंग साइंस। ठीक है, तो ये सोसाइटी को एज ए होल है ना स्टडी करता है, सोसाइटी को एज ए होल, सोसाइटी को एज ए होल ये स्टडी करता है। ठीक है, तो ये दो व्यूज हैं, दो या तीन व्यूज हैं होबस के व्यूज में। ठीक है, तो ये एक सोशियोलॉजिस्ट है, ये बोल रहे हैं कि सोशल साइंस से सोशियोलॉजी आया है और ये सोशियोलॉजी जो है ये सिंथेटिक साइंस है ना, सिंथेटिक साइंस है। दूसरा अगर पॉइंट देखें तो जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी होता है ये जनरल होता है, नॉट नैरो, ये हमेशा जनरल होता है। ठीक है, और तीसरा जो व्यू है सोसाइटी जो होता है इसको हम स्टडी करते हैं एज ए होल, है ना, एज ए होल।
ठीक है, तो ये होबस का व्यूज है। चलिए तीसरा जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके बारे में जानते हैं, वो क्या बोलना चाहते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में। सोरोकिन व्यू, सोरोकिन व्यूज। तीसरा जो सोशियोलॉजिस्ट है वो है सोरोकिन व्यू। तो सोरोकिन व्यू क्या बोल रहे हैं, सोशियोलॉजी इज ए सिस्टमेटिक साइंस, ये बोलना चाहते हैं जो सोशियोलॉजी है ये होता है सिस्टमेटिक साइंस, ये सिस्टमेटिक साइंस होता है, सिस्टमेटिक साइंस विथ manifold interaction, manifold interaction। तो जो ह्यूमंस का इंटरेक्शन है उसको सिस्टमेटिकली स्टडी करना होता है सोशियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू सोरोकिन। ठीक है, तो सोरोकिन ये बोलना चाहते हैं जो सोशियोलॉजी है वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है या लोगों में जो इंटरेक्शंस होता है उसको जो सिस्टमेटिक स्टडी करना होता है सोशियोलॉजी। ठीक है, और ये हमेशा कंसंट्रेट करता है जनरल फैक्टर्स के बारे में, है ना। जनरल फैक्टर्स, क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोशियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं, सोशियोलॉजी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट, व्हाट आर द जनरल फैक्टर्स, आप बोल सकते हो यहां जनरल फैक्टर्स दैट अफेक्ट सोशियोलॉजी, सोशल लाइफ या सोशियोलॉजी को बोल सकते हो, सोशल लाइफ या सोशियोलॉजी को ये अफेक्ट कर रहा है। तो सोरोकिन ये बोलना चाहते हैं सोशियोलॉजी जो है ये एक सिस्टमेटिक साइंस है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं मैन और ह्यूमंस का, अब आपस में उनका जो इंटरेक्शन होता है उसको स्टडी करना होता है सिस्टमेटिक तरीके से, तो उसको हम सोरोकिन के व्यू से बोलेंगे सोशियोलॉजी, है ना। और ये कंसंट्रेट करते हैं जनरल फैक्टर्स के बारे में, और ये जो फैक्टर्स हैं ये सोशियोलॉजी को कैसे अफेक्ट करते हैं, सोशल लाइफ को, ह्यूमंस का जो लाइफ है उसको कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बारे में जो है अपना व्यूज प्रेजेंट करते हैं। तो ये होता है सोरोकिन व्यू। ठीक है, फिर आता है एमिलिल डर्किन, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। तो फिर हम पढ़ेंगे अगस्टी कोम्टे भी जो है ये फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं, आप सभी को पता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। तो इनका भी अपना व्यूज है सोशियोलॉजी के ऊपर, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर। ठीक है, तो सभी जो सोशियोलॉजिस्ट हैं मेनली आपकी ये सिंथेटिक स्कूल में, वो अपना अपना व्यूज प्रेजेंट किए हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर, है ना, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के ऊपर। तो यहां आपका स्कोप जो है वो खत्म होता है।